हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस। सेक्टोरियल एनालिसिस सभी सेक्टर जो हैं उस पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डाव गिरा हुआ है तो लोग थोड़े चिंतित हैं कि किस पॉइंट पे आके हमको जिस जिस सेक्टर के शेयर हैं हमको उनसे कब बाहर निकलना चाहिए, ये देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 15,430 ये पहला सपोर्ट है, और दूसरा जो बड़ा सपोर्ट है 15,316। यदि 15,316 को ब्रेक करता है तो हमको इससे निकल जाना चाहिए कुछ समय के लिए, उसके बाद हम फिर से एंट्री कर सकते हैं। और यदि तीसरी बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज है 50 DM जो है वो उस पर सपोर्ट ले सकता है। अब बात करें निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में हमेशा 50 डे मूविंग एवरेज जो कि येलो लाइन है उस लाइन पे सपोर्ट लेता है और आगे जाता है। उस पर पहले सपोर्ट के काफ़ी करीब है, यदि वहाँ से, और ये सब बातें क्लोजिंग पे डिपेंड करती है कि क्लोजिंग जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। यदि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देता है तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा वाला सपोर्ट जो है 32,641 ये दूसरा सपोर्ट है। यदि इससे ऊपर, यदि इससे नीचे जाता है तो हम इससे निकल जाएंगे। तीसरा है निफ्टी आईटी पहले कंसोलिडेट कर रहा था, एक बॉक्स में था, उस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दे के अब ऊपर है, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है। यदि इस पे भी यदि देखा जाए तो 27,491, यदि यहाँ से इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो हम इससे निकलने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो अभी स्थिति ठीक है। निफ्टी फार्मा कंसोलिडेट कर रहा है रेगुलर, अभी उसी बॉक्स में है। यदि इस बॉक्स को तोड़ के ऊपर या नीचे दोनों साइड कहीं भी जाता है तो हम उसके हिसाब से इस पर पोजीशन बना सकते हैं। ये सब चीज़ें क्लोजिंग बेस पे है और ये क्लोजिंग के हिसाब से हमको समझना है। निफ्टी फार्मा शायद ऊपर ही जाएगा, आउट परफॉर्म करना चाहिए। अगला है निफ्टी मेटल भी जैसे कि निफ्टी फार्मा था वैसे ये भी एक बॉक्स है, उसके ऊपर उसी पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि यदि कंसोलिडेट होकर गिर गया तो हम निकल जाएंगे, और यदि कंसोलिडेट होता रहा तो ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाएगा। ये है निफ्टी मेटल। फिर भी इसका एक जो सपोर्ट है 4,180, इससे नीचे जाता है तो हमको निकल ही जाना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर के मैं रेगुलर वीडियो बना रहा था, रेगुलर अभी इससे पहले 2 से 3 वीडियो मैंने उसी सेक्टर से लाया, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो पहले जो था ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, उसके बाद में एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा था, उस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया था, और रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद में वीकली के बाद में अब हम इसको डे वाला वो देखें, डे वाला चार्ट देखते हैं तो डे वाले चार्ट में भी ब्रेकआउट दे दिया है और ऊपर चल रहा है। इसीलिए निफ्टी फार्मा को बहुत स्ट्रांग लगता है अभी, निफ्टी एफएमसीजी अभी स्ट्रांग लगता है, और इस पे यदि हम किसी पे बैट लगाना चाहें तो इस पे ही लगाना चाहिए, ऐसा लगता है। अगला है निफ्टी मीडिया यदि इसकी बात करें तो निफ्टी मीडिया ने यदि वो 1984 के यदि ऊपर निकल जाता है तो निश्चित तौर पे आगे ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं, और अभी बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है 1760 के यदि नीचे जाता है तो हम थोड़े समय के लिए इससे निकल जाएं, और उसके बाद देखते रहें, जब ज़रूरत पड़े तो हम फिर एंट्री फिर से ले सकते हैं। निफ्टी रियलिटी में भी पहला जो सपोर्ट है वो 329 पे, 329 के नीचे जाता है तो हमको मतलब थोड़े समय के लिए निकल जाना चाहिए, और 378 के ऊपर जाता है तो हमको इस पर और लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, और एक बड़ा सपोर्ट इसका उससे नीचे पे है। यदि निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज पे हो रहा है, हायर लो हायर बॉटम बना रहा है। यदि इस पर बात करें तो इसका जो सपोर्ट है वो है 19,759, इससे ऊपर निकला था, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकला, और ऊपर देके ये रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने के बाद में इससे ऊपर निकलेगा तो हम और इसमें पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी इंफ्रा बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है, यदि इससे नीचे जाता है तो इससे निकल जाना चाहिए। इसका सपोर्ट है 4,317, और यदि 4,528 के ऊपर जाता है तो हमको इस पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। अभी हमको रेगुलर वॉच करना चाहिए कि कहाँ पे संभावनाएं बन सकती हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि यदि कोई चीज़ नीचे चाहे तो कहाँ पे हमको निकल जाना है। यदि निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी ऑटो जो है ये 50 DMA को सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है। ये पिछला भी देखा जा रहा था, ये इस पर फिर से 50 DMA के करीब है, और यदि 11,127 के ऊपर चला जाता है तो ये फिर से एक नया हाई बनाएगा, और उसके बाद में एक
फिर से हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो ज़्यादा चांस है ऊपर जाएगा। सबसे बढ़िया है निफ्टी पीएसयू। निफ्टी पीएसयू एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट के करीब है। एक बार उसने टेस्ट किया, दोबारा फिर से उस ब्रेकआउट के करीब जा रहा है। यदि वहाँ से ऊपर निकलता है, 2700 से ऊपर निकलता है, तो हम इस पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और यदि 2128 से नीचे जाता